स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बरेली को एक बार फिर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कल जुमे की नमाज थी और उसके बाद से फोर्स तैनात कर दी गई है और इसी दौरान मौलाना तौकीर रजा के घर पर एक नोटिस चस्पा किया गया है। ये बैंक की तरफ से नोटिस चस्पा किया है क्योंकि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने कई सालों पहले कर्ज ले रखा था, वो कर्ज नहीं चुकाया। अब उस मामले में बैंक एक्शन के लिए आगे आ गया है। आपको हमने पहले भी बताया कि मौलाना तौकीर रजा की सारी पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं, सारे पुराने मामले अब निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि बरेली हिंसा का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हत्थे लगा है और उस सीसीटीवी फुटेज में कैसे दंगाइयों ने बवाल किया, कैसे पूरे मामले को भड़काया, कैसे पुलिस फोर्स को चुनौती दी गई, कैसे भीड़ जुटाकर सड़क पर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई। पुलिस जब रोकने की कोशिश करती नजर आई तो इन दंगाइयों ने पथराव किया। इस सीसीटीवी फुटेज में कहा जा रहा है कि क्लियर नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई सामने आती है। पुलिस के जरिए इन दंगाइयों पर, इन उपद्रवियों पर पथराव का बदला जो लाठीचार्ज से दिया जाता है तो चंद मौलाना भड़क उठते हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि एक एक सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से पुलिस खंगाल रही है। न सिर्फ बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चारों तरफ पुलिस तैनात है, फ्लैग मार्च लगातार निकाले जा रहे हैं। अब जैसे कि कल जुमे की नमाज थी, उसको देखते हुए जितने भी मस्जिद वाले इलाके हैं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, सभी को छावनी में तब्दील इसलिए कर दिया गया कि कहीं फिर से वही जुमे वाला बवाल यहां ना हो जाए जो पिछली बार भड़का था। तो पुलिस एहतियात के तौर पर बरेली में हर एक संदिग्ध पर नजर बनाए हुए हैं। और बड़ी खबर अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कैसे मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबियों पर शिकंजा कस दिया गया है और डंडे से सभी का हिसाब किताब किया जा रहा है। बरेली में बवाल की साजिश रचने वालों पर योगी सरकार का लगातार डंडा चल रहा है। आपको बता दें, जितने भी दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, सभी का सख्ती से हिसाब किताब किया जा रहा है। बरेली विकास प्राधिकरण ने बवाल के आरोपी और मौलाना तौकीर रजा के 2 और करीबियों के ठिकानों को सील कर दिया है और बड़ा शिकंजा यहां पर अब उसके करीबियों पर कसा गया है। मुमताज अली के बारात घर और तस्लीम के जिम और 2 दुकानों पर सील लगा दी गई है। अब कहा जा रहा है कि एक एक कर पूरे बरेली में अवैध मकानों, अवैध दुकानों को चिन्हित किया जा रहा है, बाकायदा निशान लगाए जा रहे हैं। मुमताज अली के बारात घर और तस्लीम के जिम और दुकान है, उनको सील कर आगे बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पाया कि कैसे, किस तरीके से अवैध तरीके से ये लोग कब्जा जमा कर वहां दुकानें बना रहे हैं, किराए पे चला रहे हैं, अवैध वसूली, अवैध धंधे का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इस मामले में एक सपा पार्षद भी शामिल पाए गए हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। अवैध तरीके से ई रिक्शा बैटरी चार्जिंग का जो प्लांट था वो चला रहे थे। मौलाना तौकीर रजा से 35 साल पहले बदायूं जिला सहकारी बैंक के लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए अब नोटिस जारी किया गया है। अब बदायूं जिला सहकारी बैंक ने मौलाना तौकीर रजा के घर पर नोटिस चस्पा किया है। बदायूं से सहकारी बैंक की टीम ने बरेली पहुंचकर बाकायदा मौलाना के घर नोटिस चस्पा किया है और उगाही की तैयारी अब शुरू कर ली है। जिस तरीके से मौलाना ने यह कर्ज लिया, नहीं लौटाया, बरेली हिंसा का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और यह सीसीटीवी फुटेज एक एक दंगाई की पहचान करा रहा है, एक एक उपद्रवी के ठिकानों पर पहुंचाने में मदद कर रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि नमाज की भीड़ उग्र होकर बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ी, प्रशासन को चुनौती दी और बवाल करने की कोशिश की। आपको बता दें, बरेली को बहुत बड़े हिंसा में, बहुत बड़ी आग में झोंकने की कोशिश थी। बाकायदा पुलिस ये बोल रही है, पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है 10, वो ये बातें बोल रही हैं कि कैसे इस पूरे मामले की साजिश रची गई, कैसे इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए मौलाना तौकीर रजा लगातार जुटा रहा। कहा जा रहा है कि इस बार मौलाना तौकीर रजा अपने घर पर बैठकर साजिश नहीं बुन रहा था, बल्कि अपने करीबियों के ठिकानों पर छुपा हुआ था। वहां से मैसेज सर्कुलेट किया जाता है, आई लव मोहम्मद के विवाद को कानपुर से उठाकर बरेली तक पहुंचाया जाता है, मुसलमानों को भड़काया जाता है क्योंकि संवेदनशील मुद्दा है, हर कोई धर्म के लिहाज से जल्दी भड़कता है। तो ऐसे में आई लव मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर बरेली में पूरा माहौल तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद क्या होता है, जुमे की नमाज के बाद भीड़ जुटाई जाती है। भीड़ से बाकायदा ये कहा जाता है कि अपनी ताकत आपको दिखानी है। सीधा सीधा साजिश थी कि योगी सरकार के खिलाफ पूरी साजिश रची गई थी। भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ के बीच में ही कुछ ऐसे लोग
शामिल हो जाते हैं, जो लोगों को लगातार उकसाते हैं, भड़काते हैं, और उसके बाद ये भीड़ उग्र होती है जब पुलिस इसे रोकने का काम करती है, क्योंकि बिना अनुमति के प्रदर्शन करना गैर कानूनी है और जाहिर सी बात है पुलिस का एक्शन बनता ही है। तो ऐसे में पुलिस इन लोगों को खदेड़ती है तो ये लोग पथराव शुरू कर देते हैं, नारेबाजी करते हुए आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये लोग सड़कों पर बवाल करते हुए उतरे हुए हैं। जब पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही तो पुलिस को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर रडार पर आए वो ठिकाने जहां पर इन उपद्रवियों ने बैठकर साजिश रची थी, पूरे यूपी को जलाने की कोशिश कर रहे थे। और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर गुस्से में आए। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ कहा गया कि मौलाना भूल गया था कि वो कहां बैठकर साजिश बुन रहा है, किस यूपी में बैठा है जहां पर ना तो दंगाई बख्शे जाते हैं और ना ही बुलडोजर रुकता है। यही नतीजा है कि बुलडोजर एक्शन धड़ाधड़ तेजी से लिया जा रहा है। बरेली में एक के बाद एक घर को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। उपद्रवी अब हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बिलबिलाते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। आपको बता दें कि इस मामले में 10 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसमें डॉक्टर नफीस, नदीम, मुनीर इदरीसी, पार्षद अनीस, हिस्ट्री शीटर नायब उर्फ मुन्ना, अफजाल बैग, मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहद का नाम बतौर साजिशकर्ता शामिल किया गया है। इनको षड्यंत्र रचने की धारा 61 का भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक शहर को दंगों की आग में झोंकने के लिए मौलाना तौकीर के साथ मिलकर इन सबने साजिश रची थी। मौलाना का नाम पहले ही सभी 10 मुकदमों में साजिशकर्ता के तौर पर शामिल हो चुका है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर के बुलावे पर जुटी भीड़ ने पुलिस टीम पर पथराव किया, फायरिंग की थी। मौके से पेट्रोल से भरी बोतलें, तमंचे बरामद हुए थे, ये पुलिस का कहना है। इस पूरी घटना में 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कोतवाली में दर्ज पहले मुकदमे में मौलाना तौकीर को साजिशकर्ता बताया गया है। बाकी 9 मामलों में भी मौलाना को साजिशकर्ता के रूप में शामिल किया गया है। इस पूरे मामले में चक महमूद निवासी फैजल नबी, मोबीन कुरैशी साजिद, कोतवाली किशोर बाजार निवासी शुभान उर्फ चूरन, डॉक्टर नफीस का दूसरा बेटा फरहान रजा खान, किला का मोइन खान का नाम सामने आया है। पुलिस ने मुकदमों में इनके नाम खोले हैं। इनकी गिरफ्तारी भी अब जल्द ही की जाएगी, क्योंकि रात भर ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और पुलिस ने पूरे बरेली को छावनी बना दिया है। एसएसपी अनुराग आर्य बार बार यही कह रहे हैं कि जेल गए आरोपियों का नाम सभी 10 मुकदमों में बतौर साजिशकर्ता शामिल किया गया है। बवाल के कुछ अन्य आरोपियों के नाम सामने आ गए हैं, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। सीसीटीवी के आधार पर हकीकत उजागर हो रही है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं। वो उपद्रवियों की भीड़ आकाश होटल के पास डीएवी कॉलेज रोड पर पुलिस पर हमला करते हुए बैरिकेड को जबरन हटा रही है। दूसरी तरफ खड़ी पुलिस टीम लोगों को से घर लौटने की अपील कर रही है। इस बीच भीड़ में मौजूद अराजक तत्व हाथ में पोस्टर लेकर भड़काऊ नारेबाजी भी करते नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि पुलिस पर हमला कर धक्का मुक्की की, बैरिकेड पुलिस की ओर फेंक दिए, भीड़ जबरन डीएवी कॉलेज की तरफ चली गई और सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में सामने आ गई है। अब ये सीसीटीवी फुटेज ही उपद्रवियों के लिए काल बन रहा है। तब तरीके से पुलिस इनकी कमर तोड़ने का काम कर रही है। सभी को सबक सिखाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से हर जुमे पर पुलिस को बरेली को छावनी में तब्दील करना पड़ रहा है, वो वाकई में संवेदनशील हो जाता है। और रही दूसरी बात, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इस मुद्दे को भुनाते हुए लगातार बरेली में सियासत करने पर लगे हुए हैं। कई मौलाना तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बेकसूरों पर कार्रवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी भी उन दंगाइयों की मसीहा बन रही है जिन्होंने बवाल किया। सीसीटीवी फुटेज उनकी कारनामों को खोल रही है। लेकिन चंद नेता क्या कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाने के लिए कि एक पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। सबूत सामने है, सीसीटीवी सामने है, एफआईआर सामने है, बाकायदा बारीकी से सारी चीजें खोलकर दिखाई गई हैं। लेकिन जो एक्शन अब लगातार लिया जा रहा है बरेली में, वो वाकई मौलाना तौकीर रजा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आने वाले वक्त में मौलाना पर एनएसए भी लग सकता है। तैयारी चल रही है और बाकी उपद्रवियों की कमर तोड़ी भी लगातार जा रही है। और धड़ाधड़ जिस तरीके से बुलडोजर दौड़ रहा है, अब वो कहीं ना कहीं उपद्रवियों के लिए काल बन गया है। फिलहाल जो जानकारी बरेली को लेकर हमने आपके साथ साझा किया, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।